सिर्फ सोना चांदी खरीदने में अपना जीवन लगा दिया, जिनका आधा समय तो कपड़े की दुकान पर और आधा समय ज्वेलरी की दुकान पर बीतता है। कौन सी नई डिजाइन आई भैया, कुछ आया क्या नया? आयो थारी माँ को मातो। इसी में जीवन बिता दिया महाराज, इसी में जीवन बिता दिया पूरा। अब तो दुकानदार भी आदी हो गए। जैसे ही आज की दुर्गा भाभी जी सड़क से गुजरती है ना, अरे भाभी जी नया आया सैंपल दिखा दूं क्या? अभी भले मत लेना पर देख तो लो। ये दुर्गा भाभी को बंदूक बनाने वाले बुलाते थे, भाभी नई वैरायटी की बंदूक आई है, क्रांतिकारियों को चाहिए क्या? दुर्गा भाभी कहती अभी पैसा नहीं। अरे भाभी पैसे बाद में दे देना, कोई बात नहीं, बंदूक ले जाओ, तुम तो देश को आजाद कराओ। हमें आवाज कौन लगाए? गौशाला चलाने वाले लगाने चाहिए। आओ भाभी जी आओ ना, थोड़ा गौ माता के दर्शन भी कर जाओ और चारा कम है थोड़ा दे जाओ, क्योंकि हम देंगे तो आवाज लगाएंगे, बाकी कौन आवाज लगाएगा? ये कंचन हमें केशव तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कटी हुई घास और हाथ की कटारी हमें कामधेनु के पावन लोक तक पहुंचा सकती है, कामधेनु के पावन लोक तक पहुंचा सकती है। तो महाराज जितना कहें उतना कम है। दुर्गा भाभी ने 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर अपने खून से शपथ पत्र लिखा। उनके पति अंग्रेजों के मारने के लिए बम बनाना सीख रहे थे, उसमें शहीद हो गए। उसके बावजूद, विधवा होने के बावजूद ही दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रही। 1930 में खुद दुर्गा भाभी ने गवर्नर हेली पर गोली चला दी, लेकिन गवर्नर बच गया था। अंग्रेजी हुकूमत पूरी की पूरी दुर्गा भाभी के पीछे पड़ गई। आगे मेरे भाई बहनों कहते हैं कि जब केंद्रीय असेंबली में बंक फेंपे जाने की बात आई तो दुर्गा भाभी और सुषमा मोहन ने अपनी बाहें काटकर और रक्त से तिलक लगा करके उन क्रांतिकारियों को विदा किया था कि जाओ, तुम जाओ। आप सबको पता है उसके बाद इन क्रांतिकारियों को फांसी हो गई, दुर्गा भाभी अकेली पड़ गई। लेकिन